हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो पॉलिटी चल रहा था, लोकसभा के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब बात करेंगे पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी री इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में कौन री इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। तो क्या है, मनी बिल री इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ठीक है ना। According to article of Indian Constitution, according to 109 का फर्स्ट, ए मनी बिल कैन नॉट बी reintroduced इन राज्यसभा। तो किस में दिया हुआ है, 109 के फर्स्ट में। केवल लोकसभा में ही रिकमेंड किया जाता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रिकमेंड करते हैं और पास कहाँ होता है, लोकसभा में, ठीक है ना। राज्यसभा इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। The parliament form of government is also referred to as the मॉडल। तो कौन डैश मॉडल। तो पार्लियामेंट फॉर्म गवर्नमेंट को किससे जानते हैं, कौन सा मॉडल कहते हैं। तो ये है आपका वेस्टमिनिस्टर मॉडल। तो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ये कहते हैं, इसे याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन को कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution gives the Parliament of the power to establish additional court for better administration। तो कौन सा आर्टिकल है कि पावर देता है कि आप एडिशनल कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। तो ये कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 247 याद रखना, ठीक है ना। इसके तहत आप कोई मतलब पार्लियामेंट नया कोड बना सकता है, ठीक है ना, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द bicameral parliament of India। Which of the following article of Indian Constitution provide for the bicameral। तो बाईकामनी पार्लियामेंट के बारे में कौन सा आर्टिकल बता रहा है, तो ये आपका बता रहा है 79। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ याद रख के चलो, ठीक है ना। हर एग्जाम के लिए एसएससी पढ़ा है, तो एसएससी की पीवाई को लेकिन आते हैं हर एग्जाम में, ठीक है ना। आर्टिकल 79 डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट देता है, बताता है 79, ठीक। इट स्टेट दैट देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर यूनियन व्हिच शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, ठीक है ना। कौन कौन से 2 हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द कोरम लेट डाउन टू कंस्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन सा कोरम, क्या कोरम है, व्हाट इज द कोरम लेट डाउन टू कंस्टिट्यूट मीटिंग ऑफ द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो कौन कितना कोरम है, तो ये है आपका क्या कोरम है, तो ये है आपका 1/10, ठीक है ना। द कोरम टू कंस्टिट्यूट ए सिटिंग, कोरम में बुलाना, है ना। टू कंस्टिट्यूट ए सिटिंग, कोरम का क्या मतलब है, बुलाना। टू कंस्टिट्यूट ए मीट सिटिंग ऑफ द हाउस 1/10 ऑफ द टोटल, मतलब तभी बुलाया जा सकता है जब मीटिंग के लिए जब 1/10 ऑफ मेंबर अवेलेबल हो टोटल का, ठीक है ना, पार्लियामेंट में, ठीक है ना, समझ गए। आर्टिकल 100 का थर्ड में दिया हुआ ये चीज़, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन इन पार्लियामेंट आर गवर्नड बाय द एक्ट पास्ड बाय फर्स्ट टाइम बाय पार्लियामेंट इन द ईयर। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर अपोजिशन इन पार्लियामेंट, तो एक्ट कब पास किया गया फर्स्ट टाइम, तो पास किया गया 1977 में, अपोजिशन लीडर की सैलरी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू नो कॉन्फिडेंस मोशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कौन सा गलत है, तो गलत ये चीज़ जरूर ध्यान दे देना। तो देख लेते हैं इसमें सारे ऑप्शन थोड़ा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है, इफ़ इट इज पास इन द लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। इट इज मूव फ्रॉम ascertaining the confidence of Lok Sabha and the Council of Ministers. Next, it can move against the entire council, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट शुड स्टेट the reason for its adoption
इन लोकसभा से, यही गलत है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये चीज़ नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages that a person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in parliament unless he is citizen of India। तो ये किस आर्टिकल में दिया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना ही चाहिए अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाह रहा है तो क्या है ये आर्टिकल 84, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से, ठीक है ना। तो आर्टिकल 84 में ये दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप IPG set up in 1949 which function as the national group of the Inter-Parliamentary Union IPU and the main branch of Commonwealth Parliament Association in India। तो कौन एक्स ऑफिस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट का था 1949 में? तो कौन होता था? तो ये थे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है ना। तो इस मोशन को 1949 में एक्सेप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा, ठीक है ना। क्या कि जो स्पीकर है द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ग्रुप, ठीक है ना। स्पीकर है एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the name of tribe has to be excluded from the list of scheduled tribe, who has the power for such exclusion? तो ये ट्राइब के लिए पावर किसके पास है? तो यह है आपका अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 of Indian Constitution, Parliament may be law included in or excluded for the list of scheduled tribe। पार्लियामेंट ही मतलब हटा सकती है क्या? लॉ ट्राइब्स के और जोड़ सकती है, ठीक है ना। 342 आर्टिकल में दिया हुआ, ठीक है ना। जो भी कानून बनाने का काम है वो पार्लियामेंट ही करती है, ठीक है ना, 95% जैसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखो आर्टिकल इंट्रोड्यूस और हटाने के क्रम में, ठीक है ना। आर्टिकल ऑफ दैस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन बजट ऑफ ईयर आल्सो रिफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किस में दिया हुआ है? 112 में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट हु विथ 2 हाउस कम इनटू बीइंग इन इंडिया? तो कब हुआ ये दोनों हाउस इलेक्टेड पार्लियामेंट विथ 2 हाउस? कब आए? 1952 में, ठीक है ना, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मेक्स प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग बोथ हाउस? तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविजन किस में दिया हुआ है बोथ हाउस का? तो ये दिया है आर्टिकल 108 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड द डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन को इनके मेंबर को कौन डिसाइड करता है? तो ये करता है आपका द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके ये डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगा पार्लियामेंट के मेंबरों का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु है द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉ इन द इंडिया? तो फाइनल अथॉरिटी कौन है लॉ मेकिंग का? तो पार्लियामेंट ही है। मैंने बताया लॉ जो बनेगा वो पार्लियामेंट के हिसाब से ही बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु डिसाइड द सैलरी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? तो ये खुद ही डिसाइड करते हैं अपनी सैलरी, पार्लियामेंट की सैलरी पार्लियामेंट वाले ही डिसाइड कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज द जीरो हावर? पहले सबसे पहले क्वेश्चन आवर होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आवर के बाद क्वेश्चन आवर 11 से 12 के बीच में होता है, उसके बाद 12 से 1 के बीच में आपका जीरो आवर आता है। तो ये टाइम इंडिपेंडेंटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, तो क्वेश्चन आवर के बाद जो आता है, ठीक है ना। देखो, इन बोथ द हाउस पार्लियामेंट द सेशन आफ्टर द क्वेश्चन आवर इज नोन एज द, आफ्टर क्वेश्चन आवर के बाद जो आवर आता है उसे जीरो आवर कहते हैं। ये कहाँ? ये 12 से 1 के बीच में आता है, ठीक है ना, दोपहर में, ठीक है ना। 11 से 12 आपका क्वेश्चन आवर होता है, टाइमिंग भी पूछ सकता है। उसके बाद 12 से 1 आपका जीरो आवर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डैश कैन एड्रेस बोथ हाउस को? कौन एड्रेस कर सकता है बोथ दोनों हाउस को? तो प्रेसिडेंट ही एक ऐसा बंदा है जो दोनों हाउस को एड्रेस कर सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 87 में दिया हुआ है बात। तो बोथ हाउस पार्लियामेंट ज्वाइन 2 टाइम, 2 टाइम एड्रेस करता है आफ्टर द फर्स्ट सेशन
कोई नया सेशन स्टार्ट होगा तब, एंड ईच बिगिनिंग सेशन ऑफ न्यू ईयर, नए ईयर के शुरुआत के सेशन में, ठीक है ना। 2 बार ये इंट्रोड्यूस करता है सेशन को, कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, ठीक है ना, यही काम है इसका। अब बात करेंगे गवर्नर की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर से रिलेटेड, ए बिल बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंड टू बाय द, तो ये असेंड कौन देता है, तो कौन देता है असेंड, असेंड देगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिशन इन द रिलेशन टू द स्टेट ऑफ द स्टेट, ठीक है ना, समझ गए। जब कोई बिल एक्ट के रूप में पास हो जाएगा, ठीक है ना, बोथ हाउस पे, तो असेंड कौन देता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना। ओके, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड कंसर्न मोस्ट सीनियर जज ऑफ द हाई कोर्ट, अथवा जो सीनियर मोस्ट जज होगा उसमें, तो ये ओथ दिलाएगा। अपॉइंट कौन करता है गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट, ठीक। प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाएगा, प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन दिलाता है ओथ, प्रेसिडेंट। तो ये राज्य का है तो राज्य का बंदा दिलाएगा, ठीक है ना, हायर। और ये सब सेंट्रल लोकसभा से रिलेटेड है, ये सुप्रीम कोर्ट है तो प्रेसिडेंट ही दिलाता है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर राज्यसभा आ गया तो कौन दिलाएगा, गवर्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट, तो कौन सा 153, ठीक है ना, 153 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द पार्डन पावर, तो पार्डन पावर गवर्नर को किसमें दिया है, 161 में, उसका कितने दिया हुआ है, 72 में आपका प्रेसिडेंट का दिया है। इसमें 89 जब ऐड कर दोगे तो गवर्नर का आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट का यूनियन वाले में अगर 79 आप जोड़ दोगे तो स्टेट का लॉ बन जाता, स्टेट का आर्टिकल आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके पास 5 पावर हैं। पार्डनिंग पावर 5 तरीके की हैं, पहले 72 के थ्रू देखेंगे। तो पार्डन पावर, रिस्पाइट, रिप्रीव, रिमिट, कम्यूट, तो ये याद कर लेना, ऐसे नाम भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी 5 पार्डन पावर होती हैं, पार्डन, क्षमा कर देना, रिस्पाइट, रिप्रीव, रिमिट एंड कम्यूट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडिया, तो कौन पहली गवर्नर बनी है, तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी, ठीक है ना। कब से कब तक, सर्व एज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश 15 अगस्त 1947 से 1949 है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी नहीं कहा जाता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव ए गवर्नर, तो 153 में ये दिया हुआ है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज लिमिटेड टू, तो इसके पावर, डिस्क्रिमिनेशनरी पावर कहाँ तक लिमिटेड है, असेंट टू बिल तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस बाई, तो कौन ऑफिस से ओथ दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का, ठीक है। अभी बताया था, टर्म ऑफ गवर्नर 5 साल वैसे होता है, लेकिन ये प्लेजर पे वर्क करता है, इसके प्रेसिडेंट के, ठीक है ना। इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ के हिसाब से 5 साल लगा सकते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। वो अपॉइंट द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर करता है। आर्टिकल 315 में दिया हुआ है, ठीक, SPSC इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द फर्स्ट लेडी गवर्नर, तो कौन थी आपकी लेडी गवर्नर, सरोजिनी नायडू जी, ठीक है ना। 1949, 47 से 49 तक थी, ये डेट भी याद रखना। कहाँ इनका जन्म हुआ था, हैदराबाद में, ठीक है ना।
13 फरवरी 1879 को हुई थी, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 369 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट अगेंस्ट द, तो क्रिमिनल प्रोसीजर किसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है, वो आर्टिकल 361 में दिया हुआ है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग गवर्नर के खिलाफ नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, 361 में गवर्नर के लिए दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, कौन सा गलत है। द गवर्नर सबमिट्स हिज रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, सही बात है, प्रेसिडेंट को भी अपने रिजिग्नेशन देता है, याद रखो, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टर्म द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद द गवर्नर होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, की खुशामद पे ही ये वर्क करता है, ठीक है ना, तो ये भी सही है, तो ये तीनों टर्म सही है। उसके बाद द पर्सन ऑफ द एज ऑफ 30 कैन बी बिकम द गवर्नर, नहीं 30 ईयर नहीं, 35 है, ठीक है ना, तो नहीं 35 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, तो पद्मजा नायडू, याद रखो, ठीक है ना, आया हुआ है एक बार क्वेश्चन, या फिर 1956 से 67 तक, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे पद्मजा नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया, हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन इंडिया, तो स्टेट का हेड गवर्नर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पहला गवर्नर पूछ लिया, सीतारामैया जी हैं, पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है ना, 1956 से 57 तक, 1 साल तक रहे, ठीक है ना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है, तो द गवर्नर कैन डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, हाँ डिजॉल्व कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, ये बात सही है। लोकसभा को स्पीकर कहाँ डिजॉल्व करेगा, इसका कोई मतलब नहीं। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व राज्यसभा, राज्यसभा का प्रेसिडेंट से कोई, राज्यसभा से कोई मतलब नहीं प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव, नहीं, गवर्नर कर सकता है, ठीक है ना। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और डिजॉल्व कैसे करेगा, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, इस तरीके से वो डिजॉल्व कर सकता है, ठीक है ना, असेंबली को, समझ गए, लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है ना। तो ये आपके लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम देखेंगे फिर अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, और कभी शेयर कर दी, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से एग्जाम में हो जाएगा, याद रखना, PYQ इतने हैं कि आप इन्हें ध्यान रख लेते हैं, बार बार पढ़ लेते हैं, तो एग्जाम में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।